हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी कैरियर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 8.3 को बनाने के लिए कुछ फार्मूले चाहिए जिसको हमको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूला पर ही बनता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कृपया उस फार्मूला को याद कर लीजिए। तो आइए प्रश्नावली 8.3 में इस्तेमाल होने वाले सभी हम फार्मूलों को लिख लेते हैं, तब इसके बाद हम प्रश्नावली को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रश्नावली के फार्मूले को लिखते हैं, ताकि इस प्रश्नावली को बनाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो प्रश्नावली 8.3 में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ फार्मूले हैं, हम उसको लिख देते हैं। आप इसको उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह नोट कर आप अपने पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। तो कुछ फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ और फार्मूले हैं, मैं उन सबको भी लिख देता हूँ ताकि आपको प्रश्नावली बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस फार्मूला को उतार लीजिए ताकि मैं बाकी फार्मूला को लिख दूँ। चलिए आगे फार्मूला लिखिए। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। टेन का और कोट का एक और फार्मूला है। टेन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा बराबर एक और फार्मूला है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो प्रश्नावली 8.3 में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ फार्मूले हैं। उम्मीद करते हैं आप इस फार्मूला को याद कर ही प्रश्नावली 8.3 को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप प्रश्नावली के सवाल को बनाने जाइएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। बिना इन फार्मूले के आप इस सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी फार्मूला को कॉपी पर नोट करके आप इसे याद कर लेंगे, तब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले सवाल में टोटल 4 सवाल है, इन चारों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो बाबू किसी एक वाले मान को चेंज कर देंगे। अब ये बताइए, आपके पास 10 रुपया है, मैं अगर आपको 100 रुपया देकर 100 रुपया ले लूँगा तो आपके 10 रुपये में कोई परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा। उसी तरह यहाँ 18 डिग्री है, किसी एक के मान को चेंज कर लेना है। चेंज कितने में करना है? हम आपको प्रश्नावली 8.2 में पढ़ा है, डिग्री आप याद किए थे। तो 0, 30, 45, 60 और 90, यानी मैक्सिमम आप 90 तक डिग्री याद किए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक के मान को बदलना है। यानी यहाँ 18 है तो मैक्सिमम मान हमारे पास 90 रहेगा। तो 90 में से क्या घटाएंगे कि पुनः 18 आ जाएगा? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, तो नीचे वाले मान को घटाइएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, साइन, यहाँ 90 माइनस 72। बाबू ये बताओ
90 में से 72 घटेगा तो क्या आएगा 18, साइन 18 डिग्री। हमारे क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कुछ नहीं होगा। नीचे का लिखा है कोस 72, लेकिन यहाँ पर हुआ फार्मूला लगता है। क्या फार्मूला? हमने फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कोस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोस, और थीटा का कैम कम क्या कर रहा है 72, तो यहाँ लिख देंगे 72 डिग्री। नीचे भी है क्या है कोस 72, तो कोस 72 से कोस 72 कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल है, इसमें भी किसी एक के मान को चेंज करेंगे। यहाँ लिखा है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाला ही बदलेंगे, आप नीचे वाला भी बदल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किसी एक के मान को हम बदलते हैं, तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। आपको सोचना भी नहीं है क्या घटाएंगे 90 में से कि हमको 26 मिल जाएगा। नीचे 64 है, 64 घटाइए, नहीं होता है तो आप घटा कर देख लीजिए 90 में से 64 कितना बचता है, तो 26 ही आएगा। नीचे क्या हो जाएगा cot 64। एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है 64, तो यहाँ हो जाएगा 64। अब आप नीचे भी क्या है cot 64, तो cot 64 से cot 64 कटेगा कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल हो जाएगा कोस 48 माइनस साइन 42। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो कोस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन 42, थीटा का काम कर रहा है 42, वहाँ पहले से क्या है साइन 42 है, तो बाबू साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटेगा, क्या आएगा इसके आंसर 0 डिग्री। इस तरह तीसरा सवाल सॉल्व हुआ। चौथा सवाल है हमारा, चौथा क्या है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको चेंज करते हैं, लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59, फिर माइनस सेक 59। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ थीटा का काम कर रहा है 59, यहाँ पे हो जाएगा सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 घटेगा 0। इस तरह प्रश्नावली 8.3 का जो पहला सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसमें कि जितने भी सवाल थे हमने सॉल्व कर दिया। अगर समझ में आए होगी तो आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि हम बचे हुए सवालों को भी सॉल्व करते हैं। चलिए मेरा दूसरा सवाल है, अपना दूसरा सवाल है, दिखाइए कि पहला सवाल लिखा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यहाँ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करके हमको 1 लाना है। तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला सवाल दे रखा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी हमको इस वाले भाग को सॉल्व कर कर 1 लाना है, यानी इस भाग को हम मान लेते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। देखो भाई फिर बात वही आती है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको सवाल समझ में आएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है तो मेरा उम्मीद है कि आप पहले फार्मूला याद कर लेंगे तब इस सवाल को समझिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 के पद को बदलूँगा tan 90 माइनस थीटा पर। तो यहाँ बाबू क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 आएगा 42। कोई दिक्कत? इसको भी कर दे tan 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 23 आ जाएगा 67। इसको चेंज नहीं करेंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बताओ बाबू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। यहाँ थीटा का काम कर रहा है 42, यहाँ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा का काम कर रहा है 67, यहाँ हो जाएगा tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत? बाबू आपके एक और फार्मूला लिखवाए थे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फार्मूला आपको लिखवाए होंगे, या मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। क्या था फार्मूला cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक ये फार्मूला था, एक और फार्मूला था
टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। आप चाहें तो टेन को कॉट में बदल सकते हैं, चाहे कॉट को टेन में बदल सकते हैं। तो चलिए मैं कॉट को बदलता हूँ। तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा। और थीटा का हम कर रहा है 42, यहाँ कुछ इंटू है यानी यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है यानी गुणा का चिन्ह है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/tan थीटा यानी टेन 67। ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan 42 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा tan 67 डिग्री। बाबू tan 42 से tan 42 कटेगा, tan 67 से tan 67 घटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया, तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ओके, ये होगा हमारा प्रश्नावली 8.3 का दूसरे का पहले सवाल का आंसर हो गया। अब इसको उतार लीजिए, तो हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए हम दूसरा सवाल भी फटाफट ख़त्म करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। इतना में हम दूसरे सवाल को भी बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, सीधा हम यहाँ लेते हैं, सीधा LHS लेते हैं ताकि इसको सॉल्व कर 0 लाते हैं। क्या दे रखा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52। हमको क्या करना है, इधर वाले को बदल देंगे ताकि हमको ये वाला प्राप्त हो जाएगा और इसमें से ये घटेगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। हम लिख सकते हैं cos को 90 माइनस 52, बाबू 90 में से 52 घटेगा तो 38 से आएगा। इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, ध्यान दो को 90 में से 52 घटेगा 38, cos 38, और यहाँ भी 90 में से 38 घटेगा 52, यानी हमारे क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यहाँ फार्मूला लगेगा क्या, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी थीटा का काम कर रहा है 52। यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा काम कर रहा है 38, फिर माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये बताओ बाबू 2 गुणे 3 अब माइनस 3 गुणे 2, इसमें कोई परिवर्तन है, कोई दिक्कत है, इसका भी होगा 6, इसका भी होगा 6, यानी घटेगा तो क्या होगा 0। उसी तरह साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री में से माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी LHS बराबर RHS। ये भी हमारा दूसरा सवाल भी प्रूव्ड हुआ यानी सिद्ध हुआ। तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 8.3 के दूसरे सवाल जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस तीसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। दे रखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, हमको a का मान ज्ञात करना है। बाबू यहाँ tan 2a को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ समझने वाली चीज़ है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो बाबू कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ जो थीटा है यह क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, यानी थीटा की जगह हमने 2a लिख दिया तो यहाँ क्या आ गया tan 2a, यानी इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, और मैंने थीटा के जगह पर मैंने 2a लिख दिया, यानी कहने का मतलब है tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यानी समझना है फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी इस tan 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर क्या होता है, यही होता है, यानी इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, तो बराबर से cot कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस 2a, उधर क्या बचेगा a माइनस 18। कोई दिक्कत। अब बाबू क्या करना है, यहाँ माइनस में 2a उधर जाएगा प्लस में, ये 18 इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हम इसको उधर विदा करेंगे। उधर पहले से a है 2a जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर पहले से 90 है प्लस में, 18 उधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस 18। कोई दिक्कत।
जोड़ेंगे तो 3a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 108। तो यहाँ देखो 3 गुणा में है, तो a बराबर 108/3, कटाएंगे इसको तो a बराबर 3 हासिल किया, इधर 18 यानी 6 बार में 18, यानी इस तरह हमारा a का मान आ गया। इस तरह प्यारे बच्चों प्रश्नावली 8.3 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल को हमने विधिवत ढंग से सॉल्व किया। इतना पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। और बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है त्रिकोणमिति, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।